I'm going to take question number 8, which is find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 1.5 year at 10% per annum, compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually, right? तो अब आपसे इसमें आपको एक बार क्या निकालना है, दो कंडीशन है इसमें. कंडीशन फर्स्ट में आपको हाफ ईयरली निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आपको कंपाउंडेड एनुअली निकालना है और दोनों का डिफरेंस देखना है कि किस में अधिक होगा. लेट्स सी. वी हैव गिवन प्रिंसिपल इज दिस 10,000 and rate is 10%. Time is 1.5 year. We'll convert this into proper fraction at first. In the case of half yearly, आपको पता है कि हाफ ईयरली के केस में क्या करते हैं कि रेट को जस्ट हाफ कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं. ठीक है, तो हमने रेट जो हमारा 10% था उसको हमने हाफ कर दिया. इट इज 5% एंड टाइम इज 3 year. Time is 3 year. Now put all values. P 10,000, 1 plus R is now 5% 100. After addition we get 105.10 raised to the power 3. अब हम इसको यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं. 5 से 5 2 जार 10, 5 1 जार एंड 5 20 जार 20. Now cancel 0 0 0 and 0. This 0, this 0. 2 5 are 10. We get 5 into 21 into 21 into 21 divided by 2 2s are 4. Now multiply. After multiplication we have this number divided by 4. After divide we get. क्वेश्चन में हमसे अमाउंट नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है. तो हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. तो क्या निकालेंगे हम? A माइनस पी इज कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर आपने ये अमाउंट लोन लिया है तो आपको जो है इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस अमाउंट में 1567.25. अगर यही केस एनुअली का होता, अगर ये हाफ ईयरली केस में तो आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. अगर यही केस एनुअली का होता तब आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता कि कौन सा अमाउंट ज़्यादा होता कौन सा कम होता. तो इसके बाद क्या निकालेंगे हम इन केस ऑफ ईयरली. अब यहाँ देखिए ईयरली के केस में एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आपको टाइम जो है फ्रैक्शन में दिया गया है. तो यहाँ जो आपका होल नंबर है 1 का पहले निकालेंगे, फिर हाफ ईयर का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दोनों को आप ऐड करेंगे तब आपको अमाउंट मिलेगा. वी आर फाइंडिंग कंपाउंडेड ईयरली फॉर n इक्वल्स टू 1 year. ये 1 year है, उसके बाद हाफ ईयर का बाद में निकालेंगे. ठीक है, इकट्ठा आप नहीं निकाल सकते हैं. आपको ध्यान ये रखना है, आपने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रखा था यहाँ पर, अब यहाँ पर 10 ही रखेंगे क्योंकि आपका ईयरली कंपाउंडेड है. यहाँ पर 10 ही रखेंगे और यहाँ टाइम 1 हो जाएगा. ऐड कर देंगे तो 110 आ जाएगा. नाउ कैंसिल दिस 0. यू विल गेट 100 into 110. अब यहाँ पर एक जो बात ध्यान में आप लोग को रखनी है कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हाफ ईयर के लिए तो जो प्रिंसिपल होता है वो यहाँ का अमाउंट बन जाता है. क्योंकि ये आपको 3 year के बाद ये जो है अमाउंट आपका आया है तो यहाँ पर आप इसको प्रिंसिपल की जगह पर लेंगे. अब यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल होगा ये प्रिंसिपल आपको नहीं लेंगे क्योंकि ये इसका अमाउंट आपको ये आ चुका है. ठीक है, इस पर जो है आपका इंटरेस्ट जो है काउंट किया जा रहा है तो इसको आप प्रिंसिपल लेंगे. यहाँ पर 11,000 into R is 10%, टाइम इज 1/2. 2 आप ऐसे लिख लेंगे into 100. कैंसिल कर लीजिए. 2 5 जार you will get 550 रुपीज 550. तो ये आपका इंटरेस्ट जो है हाफ ईयर का आ गया. अब इस टोटल अमाउंट का अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 year, दिस प्लस दिस. अब ये आपका अमाउंट आ चुका है. नाउ यू विल फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1.5 year. CI, you know the formula, A minus P. You will subtract
this amount 10,000 from 11,550. Fine. Interest was compounded half yearly. Our compound interest was 1,576.25, and in case of yearly, our compound interest is 1,550. Then which amount is greater? हाफ ईयरली. तो हाफ ईयरली में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा है, तो अब इसमें आपको डिफरेंस निकालना है कौन कितना पैसा हमको अधिक देना पड़ेगा. तो यू विल सब्ट्रैक्ट बोथ अमाउंट. तो आपको ये डिफरेंस मिल गया. सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू केसेस 26.25. इन दिस वे यू कैन फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मगर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ईयरली निकालते हैं और आपको टाइम अगर 1.5 की फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, तो आपको जो होल पार्ट है पहले उसका आप जो है निकाल लीजिए कंपाउंड टोटल अमाउंट. उसके बाद उस टोटल अमाउंट को आप प्रिंसिपल मान के सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो आपको जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसका भी आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा. फिर दोनों अमाउंट को ऐड कर दीजिए, वो आपको फाइनल अमाउंट होगा. फिर उस अमाउंट को लेकर आप अपना आंसर निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया गया है. तो आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने सीधे रेट को आपने हाफ कर देना है और टाइम को डबल कर देना है. तो यहाँ आपको रेट मंथ की फॉर्म में दिया है 18/12 कर देंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा. सॉरी डबल कर देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा और रेट को आप जस्ट हाफ कर देंगे. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं खुद से. तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 10. The population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. तो किसी जगह की पॉपुलेशन है वो 54,000 बढ़ जाती है 2003 में और उसका रेट ऑफ ग्रोथिंग है 5%. You have to find the population in 2001. 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी आपको ये पता करना है. What would be its population in 2005? तो ये क्वेश्चन जैसे अमाउंट हमारा होता है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन को हम कंपेयर करेंगे, अमाउंट से कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पर आपको 2003 की पॉपुलेशन दी है, यानी कि आपको अमाउंट दिया गया है और पी आपको निकालना है. ठीक है, आपको पी मतलब जो पहले अमाउंट होता है वो आपको नहीं दिया गया है, यानी कि वो जो पहले की पॉपुलेशन है वो नहीं दी गई है. तो वो आप निकालेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में. You have given population in 2003. This is A 54,000 and the rate of increasing population is 5% and time is 2003. आपको पॉपुलेशन दी गई है तो 2001 में निकालनी, तो इनका बीच में जो गैप होगा 2 ईयर का गैप होगा. तो 2 ईयर का आपका टाइम है. 2 ईयर में ही आपकी पॉपुलेशन आपको पता नहीं क्या थी, माना पी थी पॉपुलेशन, अब पी से बढ़कर हो गई 54,000. तो वही पी आपने अननोन पी निकालना है. अब यहाँ पर आपको लगे कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और हम इंटरेस्ट की जो है फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि आपका अमाउंट आपके चाहे पीपल के फॉर्म में हो चाहे मनी के फॉर्म में हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो वहाँ मनी का आपको दिया रहता है. तो आपका उसमें कोई फ़र्क नहीं है. दोनों ही केस में एक से ही फॉर्मूला लगेंगे. अगर कहीं पर पॉपुलेशन इस हिसाब से बढ़ रही हो घट रही हो तो आप इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर इन केस ऑफ यहाँ अमाउंट की जगह आपको क्या है पॉपुलेशन दे रखी है. ठीक है, तो यहाँ आपको दे रखा 54,000 जो पॉपुलेशन 2003 में हो चुकी है और आपको पहले 2001 में पता नहीं है क्या है, तो आप ऐसे ही लिख देंगे इसको 1 + R आपको दे रखा 5%/100 और 2 ईयर में ये पॉपुलेशन बढ़ी हुई है. तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप. इसको अभी ऐसे रेंज देंगे P × 105 100 to the power 2. So it will become P 5 2s are 5 1s are 5 2s are P into 21/20 to the power 2. Now 54,000 equals to P into 21/20 21/20. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका डिनोमिनेटर 1 ले लीजिए, तो इसका टोटल ये आपका डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर को आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ डिनोमिनेटर से इसका न्यूमिनेटर, यानी कि आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5400 × 20
इंटू 20 इक्वल टू 1 से करेंगे तो यही आएगा P इंटू 21 प्लस इंटू 21. नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ P. तो ये बाकी जो P के साथ है वो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा. P की वैल्यू हो जाएगी 54,000 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21. अब आप देख रहे हैं क्या कैंसिलेशन हो सकता है. 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 0 0 ऐसे रहेगा. 3 से भी कैंसिल करके देख लीजिए. 3 7 जा और 3 6 जा तो यहाँ पर 6,000 आ जाएगा. 6,000 तो आपको यहाँ बच गए. So after cancellation we get population 48,980. Okay. Part second, what would be its population in 2005? अब 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी. तो जो 2003 में थी उस पॉपुलेशन को आप P की जगह पर ले सकते हैं 54,000. ठीक है. उसके बाद आगे जो ग्रो कर रही है पॉपुलेशन तो रेट ऑफ ग्रोइंग इज 5%. और टाइम आपके पास 2005 में आपको फाइंड करनी है तो 2003 में लेस कर देंगे तो यू विल गेट 2 ईयर. लेट पॉपुलेशन इन 2005 इज A. अमाउंट क्या होता है. कभी आपने कहा अमाउंट प्रिंसिपल से अधिक होता है ना. तो पहले जो आपका प्रिंसिपल होता है उसके बाद अमाउंट आता है. तो इस फॉर्मूले में आप फिर से इसको लगा सकते हैं. आपको A निकालना है 2005 की पॉपुलेशन. तो ये जो वैल्यूज़ हैं आप इस फॉर्मूले रख दीजिए. आफ्टर प्लेसिंग वैल्यूज वी गेट दिस फिगर. नाउ वी कैन कैंसिल दिस 2 by 2 2 जार 4 2 7 जार 14 एंड 0 इज देयर. आपके 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं. 1 जीरो आपको बचा है यहाँ पर. तो इट इज़ 270. अब फिर 2 से कैंसिल उसका 2 1 जार 2 2 3 जार 6 एंड 2 5 जार 10. यू विल गेट 135 इंटू 21 इंटू 21. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट this is the population after 2 years. That means this is population in 2005. तो इन क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही करना है जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं वैसे आपने करना है. इन क्वेश्चन में 11 आपको यहाँ पर समय टाइम जो है आवर्स में दिया गया है तो आप एन की जगह पर आर से लेंगे. ठीक है. और बाकी सब वैसे ही करेंगे जैसे आप अभी तक करते आए हैं. केवल आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर ईयर में नहीं दिया गया आर्स में दिया गया है तो आप इसको आर्स में लेंगे. और इन क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000. इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. तो यहाँ पर आपको जो है डेप्रिशिएशन घट रहा है. आपका जो रेट है स्कूटर का घट रहा है. तो यहाँ पर A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 करते हैं. यहाँ पर आप 1 की जगह प्लस की जगह आप माइनस कर देंगे बस. बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा. इफ सम अमाउंट इज डेप्रिशिएटिंग in this case you will use minus sign over here because it is depreciating. In this way you can find such type of question.